आज हम एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लिखा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। किसका लिखना है? ऑफ दोज रैशनल नंबर, उन रैशनल नंबर का, दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 कि क्वेश्चन 1 में जो रैशनल नंबर हमारे पास थे, अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कह रहा है कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन उन रैशनल नंबर को लिखना है जो क्वेश्चन 1 में दिए गए थे और साथ के साथ वे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि कोई भी रैशनल नंबर कब टर्मिनेटिंग होगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, ये पढ़ा था। तो टर्मिनेटिंग तब होगा जब वो जो P/Q डिनोमिनेटर जो Q था वो अगर 2 की पावर में हो या फिर 5 की पावर में हो या दोनों की पावर में हो, तब उसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे। ठीक है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रहेगा। तो जो हमारे पास आंसर टर्मिनेटिंग आया था उनको अब हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास आया था 13/3125, ये टर्मिनेटिंग हमारा आंसर आया था। अब इसको हमें लिखना है किसकी फॉर्म में? डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या करना है कि वही कि जो Q था उसके फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास आंसर आया था 5 की पावर 5। अब ये 5 की पावर में, इसलिए ये क्या हो गया था? टर्मिनेटिंग हो गया था। इसको हमें लाना डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। इसमें क्या ध्यान रखना हमें कि जितनी पावर डिनोमिनेटर में 5 की हो तो उतनी किसकी होनी चाहिए? 2 की, या फिर जितनी 2 की पावर उतनी किसकी होनी चाहिए? 5 की होनी चाहिए। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा कि 5 की तो पावर 5 है, तो 2 की भी पावर कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया? 2 की पावर 5 कर दिया, 2 की पावर 5। अब डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि 13 इंटू 2 की पावर 5 का पावर 5 का मतलब है कि 2 की 5 बार मल्टीप्लाई करना। तो 5 बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 32 अपॉन में। यहाँ से क्या होगा? एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर किसी की पावर सेम हो, जैसे a की पावर m इंटू में b की पावर m है, दोनों की पावर सेम है और उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर जो है ये इनकी बेस की आपस में क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और पावर आ जाएगी m। बेस की आपस में क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दोनों की पावर सेम है तो इनकी हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। 5 टू द 10 और 10 की पावर 5 आ जाएगी, 10 की पावर 5। अब इन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई किया तो 13 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 416 और 10 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1 लाख। ठीक है, 1 लाख। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? डेसिमल लगाना। तो उसके लिए कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर डेसिमल। तो ये आ गई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में जितनी 5 की पावर होगी उतनी किसकी पावर होनी चाहिए? 2 की पावर होनी चाहिए, या जितनी पावर 2 की है उतनी पावर 5 की होनी चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने पावर की जरूरत होगी उतने से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
जैसे कि सेकंड पार्ट था 17/8, 17/8, तो इसको लिख दिया 8 को 2 की पावर 3, इसको फैक्टराइज कर लिया। अब 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 चाहिए, तो डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, यानी कि 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा अपॉन में। फिर से वही वाला फार्मूला आपको याद यूज करना है कि अगर पावर सेम है तो बेस की आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और पावर क्या हो जाएगी m। तो यहाँ बेस की मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर 3, तो 17 इंटू 125 अपॉन 1000 आएगा। इनकी कर दी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा, 2125 अपॉन 1000। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा, 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद क्या लगा दो, डेसिमल, तो 2.125, तो 3 डिजिट के बाद हमने क्या लगा दिया, डेसिमल, तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी जितने भी पार्ट बचे हों जो टर्मिनेटिंग थे, जो रैशनल नंबर हमारे पास क्या आए थे टर्मिनेटिंग, उनको भी किसकी फॉर्म में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ आगे क्वेश्चन दे रखे हैं और उनको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख रखा है, एज गिवन बिलो, एज गिवन बिलो। इन ईच केस, प्रत्येक केस में डिसाइड करना में वेदर दे आर रैशनल और नॉट, हमें बताना है कि कौन रैशनल है और कौन रैशनल नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, और अगर वे रैशनल है, इफ़ दे आर रैशनल। अब डेसिमल एक्सपेंशन में हमें पता होना चाहिए कि कौन नंबर रैशनल होता है और कौन इरेशनल होता है। एंड ऑफ द फॉर्म, तो वो किस फॉर्म का होगा, P अपॉन Q की फॉर्म का होगा, P अपॉन Q की फॉर्म का होगा। कोई भी रैशनल नंबर है तो वो P अपॉन Q की फॉर्म का होता है। तो व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हो, अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, कि Q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हो। नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और उनको हमें लिखना कि वो किसकी फॉर्म में, रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट है हमारे पास है 43.123456789। अब ये डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है। अब टर्मिनेटिंग कौन सा था, हमने पढ़ी थी डेफिनेशन शुरुआत में, तो टर्मिनेटिंग होता है रैशनल नंबर, तो इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। तो ये तो हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। अब रैशनल नंबर है और साथ में टर्मिनेटिंग है, तो इसके बारे में हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा था कि अगर कोई टर्मिनेटिंग है तो वो उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो या तो 2 की पावर में होगा या फिर 5 की पावर में, यानी कि इसके जो फैक्टर करेंगे डिनोमिनेटर के, उसका जो प्राइम फैक्टर आएंगे, उसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, या तो 2 या फिर 5 या दोनों के दोनों भी आ सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो डिनोमिनेटर Q है विल बी आइदर 2, या तो 2 होगा या फिर 5 होगा या फिर बोथ होंगे ओनली, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो ये टर्मिनेटिंग है, उसकी वजह से इसका जो डिनोमिनेटर Q है
उसका प्राइम फैक्टर करोगे तो उसके प्राइम फैक्टर में या तो 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या फिर दोनों मिलेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 0.120 1200 1200 एंड 1240 और अप टू सोन ये चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब हमें चेक करना कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग आया तो रैशनल बोलेंगे और नॉन रिपीटिंग है तो इर्रेशनल बोल देंगे। तो हमने यहाँ से चेक किया कि 120 आया, फिर यहाँ पर भी 120 है पर एक जीरो ज़्यादा है, फिर 120 आया पर 2 जीरो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। 120 आया पर 3 जीरो ज़्यादा हो गई। ठीक है, डिजिट तो सेम है पर ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो रिपीट नहीं कर रहा है। हमारे पास हमेशा क्या आना चाहिए था, 120 आना चाहिए था। अगर मैं कहूँ कि ये रिपीटिंग कब होता कि अगर 120 फिर से 120 फिर से 120 फिर से 120 होता तो इसको हम रिपीटिंग बोलते। अब ये रिपीट नहीं कर रहा है, अगर रिपीट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है, जीरो की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, इसलिए ये रिपीटिंग नहीं है। ये क्या होगा, हमारे पास नॉन रिपीटिंग होगा। और नॉन रिपीटिंग अगर है तो उसको हम बोलते हैं इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कर रहा है कि 43.123456789 और उसके ऊपर लगा दिया इसने बार। बार का मतलब क्या है, यही डिजिट आपके रिपीट करते जाएंगे, ये पूरा का पूरा नंबर आपका क्या करेगा, रिपीट करेगा। अब रिपीट करेगा तो हमारे पास तो वो रैशनल नंबर होता है। तो इट इज ए रैशनल नंबर, इट इज ए रैशनल नंबर। तो ये आपका एक रैशनल नंबर होगा, इट इज ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर ये टर्मिनेट नहीं कर रहा, ये क्या नहीं कर रहा, टर्मिनेट। इसी तरीके से रिपीट करता जाएगा, यही नंबर आपका बार बार में क्या करेगा, रिपीट करेगा। और अगर ये रिपीट करेगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है, उसका जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के अलावा कुछ और भी मिल सकता है हमें, तभी तो रिपीट कर रहा। अगर 2 और 5 मिलते हैं तो वो तो टर्मिनेट हो जाता, ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू विल आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। 2 और 5 के अलावा यह कोई दूसरा फैक्टर जरूर रखता होगा, इसलिए ये क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। इसलिए क्या हो गया, ये आपका रिपीटिंग हो गया। और इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।